औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. Today we are going to read chapter number 4 from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. The name of this chapter is Anansi and Five. Before starting my lecture, if you need essay about any topic in English language, please visit my blog. Link is in the description box. And if you have any comment, query or suggestion, you can tell me on WhatsApp. Link is given in the description box. Because kids content होने की वजह से comments को off कर दिया गया है. Let's start today's lecture. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. The name of this chapter is Anansi and Five. अभी हम आगे जब रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अनांसी क्या है और फाइव क्या है. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग. टेक अ लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर को देखें ऑन दिस पेज जो इस सफ़े पर दी गई है. What can you tell about the two characters? यहाँ पे टू कैरेक्टर्स, दो किरदार हैं, उनके बारे में अब क्या बात कर सकते हैं या क्या बता सकते हैं उस पिक्चर को देखकर. Who are they and what are they feeling? वो कौन है और वो क्या महसूस कर रहे हैं. इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से इस सबक को समझ सकें. पहला वर्ड है हमारे पास चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, बहुत खुशगवार या बहुत पुरकशिश, यानी कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको हम चार्मिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ डेलिकेसीज. इसका मीनिंग होता है स्मॉल, टेस्टी और रेयर फूड्स, ऐसा खाना जो कम मिकदार में हो या नायाब पाया जाए और बहुत टेस्टी फूड. इसको हम उर्दू में पकवान भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्यूरियस, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से वाला. इसके बाद है ग्लम. इसका मीनिंग होता है सैड यानी उदास. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्काउल. स्काउल बोलते हैं एक ऐसे एक्सप्रेशन को जिससे नाराज़गी का इजहार हो. एक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ज़ाहिर करना कोई चीज़ अपने किसी रवैये से. तो एंग्री एक्सप्रेशन होगा नाराज़गी का इजहार. नेक्स्ट इज़ स्करिंग. इसका मीनिंग होता है मूविंग हरिडली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स. हरिडली मतलब जल्दी से या तेज़ी से, और क्विक का मतलब भी होता है तेज़ी. शॉर्ट बोलते हैं छोटे को, और स्टेप्स कदम, छोटे छोटे कदम उठाकर बहुत तेज़ तेज़ चलना या तेज़ी से हरकत करना. लास्ट वर्ड इज़ ट्रिक्स्टर, मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक ऐसा किरदार जो अपनी शरीरपन की वजह से मशहूर हो या शरारत की वजह से. मिस्टीरियस नॉटी को बोलते हैं शरारती, तो एक शरारती कैरेक्टर को हम ट्रिक्स्टर बोलते हैं. या इसके लिए हम उर्दू में एक स्पेशल वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं करतब दिखाने वाला है, क्योंकि ट्रिक का मतलब करतब होता है. तो ट्रिक्स्टर वो इंसान जो करतब दिखाता है और लोगों को अपनी शरारतों से खुश करता है या बहुत शरीर हो जो. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है. देयर लिव्ड अ क्रिएचर, क्रिएचर बोलते हैं मखलूक को, कॉल्ड अनांसी, और इस मखलूक को क्या कहते थे, अनांसी. उनका नाम अनांसी था. समटाइम्स, बाज़ औक़ात, अनांसी वाज़ा स्पाइडर, कभी ऐसा होता था कि अनांसी एक मकड़ी की शक्ल के होते थे. समटाइम्स ही वाज़ अ मैन, और बाज़ का तो इंसान की शक्ल के होते थे. एंड अदर टाइम्स ही वाज़ अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ टू, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो दोनों का मिक्सचर यानी हाइब्रिड होते थे. आधे वो मकड़ी होते थे और आधे इंसान होते थे. अनांसी वाज़ अ ट्रिक्स्टर, अनांसी ट्रिक्स्टर था यानी करतब दिखाता था. एंड ही वाज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और उसका बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था. ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे. टू बाई फूड फॉर हिज फैमिली, को अपने ख़ानदान के लिए खुराक वगैरह ख़रीद सके, ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सके. एज़ ही वॉकड अराउंड द विलेज, वॉकड अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना, आवारा गर्दी करना जिस तरह से. तो विलेज में जब वो गांव में घूम रहा था, अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह सवेरे जब वो गांव में चक्कर लगा रहा था. ही हैड अ स्काउल ऑन हिज फेस, तो उसके चेहरे के ऊपर एक गुस्से का इजहार हो रहा था. एंड अ ग्राउल इन हिज स्टमक, और उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज़ें आ रही थी. स्टमक वैसे मैदे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट के मायनों में यूज़ होगा. और ग्राउल बोलते हैं गरजने की या गड़गड़ाने की आवाज़ को. तो भूख की वजह से कभी पेट में ऐसे जब आवाज़ आती है तो उसको हम ग्राउल बोलेंगे. यानी वो गुस्से में भी था और उसके पेट से ऐसी आवाज़ भी आ रही थी. पासिंग बाय नेबर्स हाउस, एक पड़ोसी के घर से जब वो उसके पास से गुजर रहा था. पासिंग बाय का मतलब होता है साथ से गुजरना. अनांसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम, अनांसी को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे वो खुश हो गया. द नेबर वाज एन ओल्ड विच, और जो उसकी पड़ोसन थी वो एक बूढ़ी जादूगरनी थी या चुड़ैल थी. शी वाज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच, वो एक बहुत गुस्से वाली, गुस्सैली और नाखुश किस्म की चुड़ैल थी. हु बिकेम फ्यूरियस, जो
गुस्सा कर जाती थी। वेन एवर एनी वन सेड हर नेम, जब भी कोई उसका नाम लेकर उसको पुकारता था, जब कोई उसको उसके नाम से बुलाता तो उसको गुस्सा आ जाता। शी हेटेड हर नेम, उसे अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी हेटेड का मतलब होता है नफ़रत करना, उसे अपने नाम से नफ़रत थी। ऑल थ्रू हर लाइफ, उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी में, पीपल हैड लेफ्ट, लोग हंसते थे और लोग सरप्राइज्ड, या फिर हैरान होते थे, व्हेन दे हर्ड व्हाट हर नेम वाज, जब वो सुनते कि उसका नाम है क्या। कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज, क्या आप गेस कर सकते हैं उसका नाम क्या था। अब जैसा यहाँ पे बताया गया भी, सब लोग हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, तो उससे पता चल रहा है कोई अजीब सा इनाम होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या नाम था। इट वाज 5, उसका नाम 5 था। अनांसी पीक्ड थ्रू अ गैप, अनांसी ने, पीक का तो है झांकना, तो उसने, अनांसी ने एक छोटे से गैप, छोटी सी खाली जगह से झांका इन द विच फेंस, उस विच के घर के आसपास जो बाड़ लगी थी, फेंस बोलते हैं बाड़ को। शी वॉज स्टिरिंग हर बिग कुकिंग पॉट, वो अपने जो बड़े से पॉट होता है खाने, कुकिंग पॉट, खाने पकाने का बर्तन, यानी देग वगैरह जो भी उसने रखी थी, उसमें वो चम्मच हिला रही थी। स्टिरिंग का मतलब होता है चम्मच हिलाना। एंड मटरिंग एंड ममलिंग अ स्पेल, और वो एक जादुई मंत्र मिनमिना रही थी और बड़बड़ा रही थी। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, यानी ऐसी कोई आवाज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, अगले के वर्ड्स आपको समझ आ रहे हो लेकिन उनका मीनिंग समझ ना आ रहा। एंड ममलिंग मीन बहुत ऐसा आवाज़ में कुछ बात करना। तो वो ये दोनों काम कर रही थी और पढ़ कर रही थी वो एक जादुई मंत्र, स्पेल बोलते हैं मंत्र को। द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन, और उसके जो खाने का जो देग थी उसके अंदर से स्पार्क्स यानी चिंगारियाँ निकल रही थी और धुआं निकल रहा था जो कि नीले और सब्ज रंग का था। सो अनांसी न्यू शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, इससे अनांसी को पता चल गया कि वो कोई बड़ी जादुई रेसिपी बना रही है या कोई बड़ा जादू पका रही है। सडनली, अचानक, शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ, स्टाफ बोलते हैं असा जो होता है ना डंडा, जिसको लाठी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर विचेस के पास दिखाते हैं कि इसके संग एक डंडा होता है जिससे वो झुक कर चल रही होती है और उससे सहारा ले रही होती हैं, तो स्टाफ होता है असा। तो उसने अपने उस डंडे को, स्नैच होता है खींचना या बड़ी ज़ोर से जल्दी से पकड़ा, एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट, और उसको ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एज ही वॉक्ड अराउंड द पॉट, जैसे जैसे वो उस बर्तन के आसपास घूम रही थी। अनांसी लिसन्ड केयरफुली, अनांसी ने बहुत गौर से सुना या बहुत एहतियात से सुना। टू व्हाट शी सेड, जो भी वो कह रही थी। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपीयर फॉरएवर, और वो क्या वर्ड्स रिपीट कर रही थी, वो कह रही थी कि आई कर्स, कर्स बोलते हैं लानत को, और वैसे बद्दुआ के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मैं बद्दुआ देती हूँ एनीवन, हर उस शख्स को जो इस वर्ड को बोलेगा। वर्ड कौन सा है? 5, यानी उसका नाम। तो उसने बद्दुआ क्या दी? टू डिसअपीयर फॉरएवर, कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। डिसअपीयर होता है गायब होना। अनांसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, अनांसी अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा, एंड जम्प्ड अराउंड ऑन हिज 8 हेयरी लेग्स, और अपनी जो 8 उसकी बालों वाली टांगें थी, यानी क्योंकि वो मकड़ी की शेप में था ना, तो उसने एकदम से छलांग लगाई अपनी 8 टांगों पर। दिस कुड मेक मी सम मनी, इस तरह से मैं कुछ पैसे बना सकता हूँ, और गेट सम फूड, या कुछ खुराक हासिल कर सकता हूँ। ऑन द टेबल, मेज़ पर, फॉर माई फैमिली, मेरे ख़ानदान के लिए। ही स्माइल्ड वाइडली, वो बहुत ज़ोर से हंसा, या कह सकते हैं उसने, उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कुराहट आई। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल, और उसके नोकीले दांत, शार्प होते हैं तेज़ या नोकीली चीज़ को, स्पार्कल होते हैं चमकना, उसके दांत चमकने लगे। अनांसी रश्ड टू द पैथ दैट रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक, और अनांसी उस रास्ते की तरफ भागा जो दरिया के किनारे के साथ साथ चलता था। बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस, और ये कहाँ से कहाँ तक था? गांव से लेकर जो वहाँ का बाज़ार था उस जगह तक था, उसके दरमियान में ये रास्ता था। सून एवरीवन हु वाज गोइंग टू द मार्केट वुड वॉक पास्ट, जल्द ही जो कोई भी इंसान बाज़ार की तरफ जा रहा होगा तो वो यहाँ से गुजरेगा। They were to be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो हैं डिलीशियस यम्स, यम्स बोलते हैं अरवी या कचालू, एक सब्ज़ी है। नेक्स्ट है बीट्स या बीट रूट, चकंदर को बोलते हैं। पल्सेस होती हैं दालें, एंड ग्रेन्स आर अनाज। तो जो भी यहाँ से गुजरेगा वो क्या खरीदने के लिए जाएगा? वो अरवियाँ, चकंदर, दालें या अनाज खरीदने के लिए जाएगा जिसके बाज़ार में ढेर लगे होंगे। Anansi set to work and piled up 5 pounds of earth near the path. अनांसी अपने काम में मसरूफ़ हो गया और उसने मिट्टी की 5 ढेरियाँ लगाईं उस रास्ते में।
दे लुक्ड जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams. सो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसने 5 अरबी के पौधे लगाए हों. देन ही सैट डाउन एंड वेटेड. फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा. फर्स्ट टू कम बाय वाज लिटिल मिसेस रैबिट. और सबसे पहले जो वहाँ से गुजरी वो छोटी मिसेस रैबिट थी, यानी एक खरगोश था वो. शी कैरीड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसेस. और उसके पास एक टोकरी थी जो कि शकरकंदी के टुकड़ों से भरी हुई थी. एंड वॉकड स्लोली. और वो बहुत आहिस्ता चल रही थी. बिकॉज इट वॉज हैवी. क्योंकि वो टोकरी भारी थी. अनांसी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल. अनांसी ने कदम आगे बढ़ाए और वो मुस्कुराया. दैट्स लुक लाइक अ बिग वेट. लगता है ये बहुत भारी है. प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर रेस्ट अवाइल. कुछ देर आराम कीजिए. एंड हेल्प मी. और मेरी मदद कीजिए. आई डोंट नो हाउ टू काउंट. मैं गिनती करना नहीं जानता, यानी मुझे काउंटिंग नहीं आती. सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी yams आई हैव प्लांटेड. तो मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पर अरबी के कितने पौधे लगाए हैं. मिसेस रैबिट वॉज काइंड. वो बहुत मेहरबान थी. सो शी स्टॉप्ड. इसलिए वो रुक गई. शी पुट डाउन हर बास्केट. उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी. एंड हॉप्ड अलोंग द रो. और जो उस कतार थी उसके पास वो छलांग लगाकर, जिस तरह से खरगोश चलते हैं, वो इस तरह से वहाँ पर खड़ी हो गई. काउंटिंग और गिनती करने लगी. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. इन अ फ्लैश. एक ही झटके में. एंड अ बैंग. और एक धमाका हुआ. मिसेस रैबिट डिसअपियर. और मिसेस रैबिट वहाँ से गायब हो गई. जैसे कि मैजिक में मोस्टली दिखाया जाता है, बैंग की आवाज़ आती है और बिजली चमकती है, तो ऐसा ही हुआ और वो गायब हो गई वहाँ से. Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. वैसे जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसमें उसको ईटिंग कहते हैं या चबाने को च्यूइंग कहते हैं, लेकिन गोबल डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चबाए बगैर खा लेना, यानी निगल लेना. तो अनांसी ने क्या किया कि वो पूरी जो टोकरी भरी हुई थी शकरकंदी से, उसने बस जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी से उसको हड़प लिया. इन सेकेंड्स, लम्हों में. ही लिक्ड हिज लिप्स. उसने अपने होठों पर ज़बान फेरी. एंड सैट डाउन अगैन टू वेट. और दोबारा से इंतज़ार करने के लिए बैठ गया. नो लॉन्ग आफ्टर. अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी. ही हर्ड लिटिल फुटस्टेप्स ऑन द पैथ. उसे रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी. एंड लुक्ड अप. और उसने ऊपर देखा. इट वॉज मिस्टर डक. और ये मिस्टर डक थे, यानी एक बतख थी. ही वॉक्ड अलॉन्ग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पैथ. चेस्ट का मतलब होता है सीना. एंड वॉकड अलॉन्ग, चलना, यानी डक किस तरह से चलती है, ये उसके चलने के स्टाइल को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो सीना तान कर जिस तरह से चलती है, वो इस तरह से ही मिस्टर डक जो है वो चलते हुए आ रहे थे. उनके पाँव से भी स्लिप स्लैप का साउंड आ रहा था, क्योंकि ये पानी में ज़्यादातर होती है ना, तो इनके पाँव इसी तरह से होते हैं. जब ये ज़मीन पर चलते हैं तो आवाज़ जैसी आती है उसको हम स्लिप स्लैप का साउंड बोल रहे हैं. ही हैड अ बैग. और उनके पास एक बैग था. विद हिज लंच, जिसमें उनका लंच था. इन इट, उसके अंदर. बाय हिज साइड, यानी उनके साथ साथ उनका लंच भी था. मिस्टर डक स्टॉप्ड. मिस्टर डक वहाँ पर रुके. व्हेन ही सॉ अनांसी, जब उन्होंने अनांसी को देखा. एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज. और उससे पूछा कि वो कैसा है. अनांसी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन. यहाँ पे उसने ऐसी एक्टिंग की अनांसी ने जैसे वो बहुत उदास है. मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई yam प्लांट्स. मिस्टर डक, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है या आइडिया नहीं है. मैं नहीं जानता कि मैंने जो यम के पौधे, यानी जो अरबी के पौधे लगाए हैं, उसको मैंने किस तरह से गिनना है. कैन यू हेल्प मी प्लीज़. क्या मेहरबानी फरमाकर आप मेरी मदद कर सकते हैं. मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर. बॉब्ड का मतलब होता है सर को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे की तरफ मूव करना. तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि मिस्टर डक ने हाँ में सर हिलाया. और पफ्ड का मतलब होता है फुला लेना. हिज चेस्ट, अपने सीने को. फर्दर, और इवन फर्दर, और भी ज़्यादा. तो पहले उनकी मतलब चाल ऐसी थी, और उसके बाद तो उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दिया कि किसी को मेरी हेल्प चाहिए. तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और अपना सीना तान लिया. वेल अनांसी, ही सेड. उन्होंने कहा अच्छा अनांसी, इट्स क्वाइट सिंपल. ये बहुत आसान है या बहुत सादा है. स्टार्ट विद 1 से शुरू करो. देन इट्स 2 3 4 एंड 5. और उसके बाद 2 3 4 और 5. मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली. और अचानक ही मिस्टर डक भी डिसअपियर, वहाँ से गायब हो गए. अनांसी एट अप द लंच. अनांसी ने वो सारा लंच खा लिया. नाउ आई नो यू विल बी वॉन्डरिंग अबाउट अनांसीज़ फैमिली. अब मैं जानता हूँ या जानती हूँ, जो राइटर है वो ये कह रहा है कि आप अनांसी की फ़ैमिली के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में हैरान होंगे. डिड ही थिंक अबाउट देम. क्या उसने उनके बारे में सोचा.
डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने कोई भी खाना उनके लिए बचा के रखा? नो ही डिडंट, उसने ऐसा नहीं किया। ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम, उनमें से किसी के बारे में भी सोचे बगैर उसने सारा कुछ खा लिया, या सारा खाना खा लिया, हर चीज़ खा ली। नेक्स्ट टू कम अलॉन्ग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाई सम टेस्टी ट्रीज वाज मिस फ्रॉग, बाज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते में उसके लिए जो अगला शिकार था, जो टेस्टी ट्रीट्स यानी बहुत मज़ेदार चीज़ें ख़रीदने के लिए जा रहा था, वो थी मिस फ्रॉग। शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। व्हेन अनांसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब अनांसी ने उनको आवाज़ दी। हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स, हे मेहरबानी फरमा कर मेरी मदद कीजिए मेरे पौधे गिनने में। शी लेफ्ट, वो हंसी, यह कहका लगाया, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। काउंट देम बाय योरसेल्फ, उन्हें खुद गिनो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज ही होप्ड अवे, जैसे ही वो आगे आगे जा रही थी, जंप लगाते, होप का मतलब होता है छलांगे लगाना, तो जैसे वो छलांगे लगाते हुए आगे जा रही थी तो उन्होंने अपने कंधे से पीछे की तरफ मुँह मोड़कर उसको आवाज़ दी। जिस तरह से हम आगे जाते हैं तो पीछे वाले इंसान से बात करते हैं, अपने शोल्डर के ऊपर से सर पीछे की तरफ करके, तो इस तरह से उन्होंने उसको आवाज़ दी कि नहीं, किसी सूरत भी नहीं, तुम इन्हें खुद गिनो। इट डिड नॉट बॉदर अनांसी टू मच, और इससे अनांसी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज क्योंकि ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट, क्योंकि उसे पता था प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और चांसेस होता है मौके, यानी उसे अभी बहुत सारे मौके और मिलेंगे कि वो अपना ये करतब आजमा सके। ही इमेजिन्ड व्हाट डिलीशियस फूड्स ही वुड फाइंड, और वो इमेजिन करने लगा, यानी ख्यालों की दुनिया में खो गया, ख्याल करने लगा कि उसको और क्या क्या मज़ेदार चीज़ें खाने को मिलेंगी। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन, और उसने बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि अपने भूखे बच्चों के लिए क्या लेकर जाएगा। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड, और वो जितना ज़्यादा खा सकता था उतना ही वो खाने जा रहा था, फिट इन हिज स्टमक, जितना उसके पेट में पूरा आ सके। एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगैन ऑन अनदर डे, वो रोज़ ऐसा ही करता और अगले दिन वो दोबारा से आ जाता अपने इस करतब को आजमाने के लिए। स्कोरिंग साउंड पुल्ड अनांसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम, छोटे छोटे और तेज़ कदमों की एक जो आहट थी, उसने अनांसी को उसके दिन के ख्वाब से जगा दिया, जो वो दिन में ख्वाब देख रहा था। इट वॉज़ मिसेस श्रू, और ये मिसेस श्रू थी। ऑन हर टाइनी बैक, उनकी छोटी सी कमर पे, शी हैड अ ह्यूज लॉट, उनके पास एक बहुत भारी वज़न था। और फ्रेशली मेड पाइस, जो कि पाइस थी, और फ्रेशली मेड मीन ताज़ा बनी हुई थी। दैट शी वॉज़ होपिंग टू सेल, और ये इस उम्मीद में, उनको बेचने की उम्मीद में लेकर जा रही थी। द लोड वॉज 3 टाइम्स हर साइज़, और उनका जो उसका जो वज़न उन्होंने उठाया हुआ था, उनके अपने वज़न से 3 गुना ज़्यादा था। एंड हर फेस वॉज रेड, उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग, उस कोशिश से जो वो कर रही थी, या उस मेहनत से। ओ लेडी श्रू, हाउ नाइस टू सी यू, ओ लेडी श्रू, आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। सिट अ वाइल एंड रेस्ट, थोड़ी देर बैठिए और आराम कीजिए। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। टू काउंट माई प्लांट्स, मेरे पौधे गिनने के लिए। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी, और आप अपनी अक्लमंदी मेरे साथ बांट सकती हैं। अनांसी ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, अनांसी वहाँ पर ग्रिंड का मतलब होता है मुस्कुराना, और उसने वो इस तरह से मुस्कुराया कि उसके सारे जो तेज़ दांत थे वो नज़र आ रहे थे। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग, और वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो चार्मिंग यानी खुश नज़र आए। बिकॉज ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो वाकई उन सारी पाइस को खाना चाहता था। मिसेस श्रू was not a fool, और मिसेस श्रू बेवकूफ़ नहीं थी। She could see Anansi's eye glisten as he looked at the pies, क्योंकि वो देख सकती थी कि अनांसी की आंखें जो थी वो चमक रही थी जब उसने पाइस को देखा। वेल अच्छा अनांसी, यू आर काइंड, अनांसी तुम बहुत मेहरबान हो। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उन्होंने अपना जो वज़न उठा रखा था, जो सामान उठाया था उन्होंने नीचे रखा। हाउ कैन आई हेल्प, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, मैं गिनना नहीं जानता। ही लाइड, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए मेरी जो अरवियों की ढेरियाँ लगी हैं इनको आप गिन सकती हैं। मिसेस श्रू स्माइल्ड, मिसेस श्रू मुस्कुराई। शी वॉक्ड टू द नियरेस्ट माउंट, वो सबसे करीब वाली जो ढेरी उसने लगाई थी उसके ऊपर, उसके पास चली गई। एंड स्टोर ऑन इट, उसके ऊपर खड़ी हो गई। शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वाज फर्देस्ट, और सबसे दूर वाली जो माउंट थी, जो ढेरी थी, उसकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, अवे फ्रॉम हर, जो उनकी तरफ से सबसे दूर थी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड दिस वन, और ये एक। शी सेड क्लियरली, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा। अनांसी फ्रॉन्ट, अनांसी ने, फ्रॉन्ट का मतलब होता है कि तेवरी चढ़ा लेना या गुस्से का एक्सप्रेशन है, तो अनांसी ने बुरा सा मुँह बनाया। डू इट अगैन, दोबारा करें। से ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स कहें। ही सेड, उसने कहा।
1 2 3 4 and this one that I am sitting on. Mrs. Shrew spoke slowly and clearly. Mrs. Shrew ने बहुत आहिस्तगी से और बहुत वाज़ेह आवाज़ में कहा या बहुत वजाहत से कहा कि 1 2 3 4 और ये जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ. A flash of anger passed over Nancy's face. और नांसी के चेहरे पर तो गुस्सा मतलब छा गया और बहुत मुश्किल से वो अपने एक्सप्रेशंस को छुपा रहा था क्योंकि काफ़ी देर से वो चार्मिंग बनने की कोशिश कर रहा था. तो अब उसका गुस्सा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था. Come on, say them properly. चले इसको ठीक से कहें. He was finding it difficult to keep a smile on his face. अब उसको अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखना मुश्किल लग रहा था. Again, दोबारा Mrs. Shrew smiled sweetly. मिसेस श्रेव बहुत उन्होंने मीठी सी मुस्कुराहट दी एंड काउंटेड स्लोली और आहिस्ता से गिना 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर. 1 2 3 4 और एक ये यहाँ. शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट. उन्होंने उस ढेरी की तरफ इशारा किया जो उनके पाँव के नीचे थी. से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनांसी. अनांसी ज़ोर से चिल्लाया और की आवाज़ निकाली. ऐसे कहो 1 2 3 4 5. इंस्टेंटली अचानक ही इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स एक बहुत बड़ा धमाका और चिंगारियाँ सी उड़ी. ही डिसअपीयर्ड और वो गायब हो गया. मिसेस श्रू पिक्ड अप हर लोड. मिसेस श्रू ने अपना लोड यानी अपना जो वज़न था वो उठाया एंड सेट ऑफ टू द मार्केट और बाज़ार की तरफ चली गई. शी वुड सेल दीज पाइज एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली. अब वो अपनी इन सब पाइस को बेचेंगी और अपने ख़ानदान वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी और नायाब चीज़ें खरीदेंगी. माउथ वाटरिंग मतलब इनके बारे में सोच के मुंह में पानी आ जाए. नहीं, बहुत टेस्टी या लजीज चीज़ें खरीदेंगी. This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.